हेलो स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर बाय अंजुम में। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.7 का क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए, इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने इसके पिछले क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो आप चैनल में जाइए और वहाँ पर वीडियोज़ में आपको पिछली वीडियोज़ मिल जाएंगी। वहाँ से आप इसके पिछले प्रीवियस क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। और हो सका तो मैं इसका लिंक उन वीडियोस का जो लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो देखिए, तो हमारे पास जो आई है वो हमें गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ ई ऑफ टेंजेंट, ई की पावर है टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई 1+x² का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि आप ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन ई की पावर जब भी आपको कुछ अलग दिखता है, यानी कि यहाँ पर क्या है, टेंजेंट इनवर्स एक्स है, तो हम इसका इंटीग्रेशन इजीली नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना पड़ेगा। जब टेंजेंट इनवर्स एक्स है उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यानी कि उसको हम क्या मानेंगे, टी मानेंगे यहाँ पर। तो पुट करते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स को टी, ठीक है। तो हमने इसको टी मान लिया। तो अब हमारा जो आई है वो क्या बन गया, ई की पावर टी, ई की पावर टी बन गया। लेकिन इतने से तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें नीचे वाला भी तो सॉल्व करना है, ये भी हमें एक्स में नहीं चाहिए। अब हम सारे क्वेश्चन को टी के अंदर करेंगे। एक्स के अंदर आपकी कोई भी टर्म नहीं बचनी चाहिए जब आप क्वेश्चन को टी के अंदर चेंज कर रहे हो तब, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए किया क्योंकि डायरेक्ट बच्चे ऐसा ही करते हैं, टी मान लिया, उसके बाद हम अब शुरू करते हैं टी वाला क्वेश्चन। तो टी मानने के बाद हमें क्या करना होता है, इसका डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव। तो हमने टेंजेंट इनवर्स एक्स को माना था टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1+x² होता है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, डी टी। विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी टी अपॉन में क्या आएगा, डी एक्स। लेकिन इस डी एक्स को हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में। तो डी एक्स अपॉन 1+x², इसको आप क्या कह सकते हैं, डी टी, ठीक है। एक कन्फ्यूज़न और मैं यहाँ पर दूर कर देती हूँ कि कई बच्चे कहते हैं कि हम इसको यहाँ पर क्यों नहीं रहने देते, हम इसको यहाँ पर क्यों लिखते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमें x की टर्म को t के अंदर चेंज करना है, और अगर x की टर्म इस यहाँ पर रहेगी तो आप मुझे ये बताइए कि हम उसको पूरा का पूरा t के अंदर कैसे चेंज कर पाएंगे, क्योंकि हमें एक साइड t चाहिए एक साइड x, ताकि हम x को t के अंदर चेंज कर सके, ठीक है। तो टी के अंदर चेंज करेंगे तो डी एक्स अपॉन 1+x² का होल स्क्वायर है। तो इसको हम थोड़ा सा पहले सॉल्व करते हैं। हम ये लेकर आते हैं, हमारे पास जो आई है वो है ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन, इसको ये 2 पावर है ना, तो इसको अलग अलग लिख देंगे, ओके। अब ये क्या है, आपके पास डी टी है, ये तो आपके पास क्या है, डी टी है। लेकिन ये वाला 1+x², इसको आप क्या लिखेंगे, तो 1+x² को आप क्या लिखेंगे, तो 1+x² को लिखने के लिए हम यहाँ से सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर x का स्क्वायर है, ठीक है। तो x का स्क्वायर है तो x की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। तो x को यहाँ पर अकेला छोड़ दीजिए, आप इसको इस साइड लेके जाओगे तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये उस साइड जाएगा तो ये टेंजेंट बन जाएगा, टेंजेंट t। तो x आपके पास क्या है, टेंजेंट t, लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1+x² है। तो यहाँ पर 1 को ऐड कर लीजिए दोनों तरफ, पहले स्क्वायर कर लीजिए, x का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर कर लिया, दोनों तरफ बोथ स्क्वायरिंग। इसके बाद एडिंग 1, दोनों तरफ एडिंग करेंगे एक को। अब बताइए कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x क्या होता था, ये तो t है ना, t से कई बच्चों को समझ नहीं आता, मैं यहाँ पर x की पूछ रही हूँ। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x आइडेंटिटी है, तो क्या किसके बराबर होता था, ये होता था सीकेंट स्क्वायर x के। अब यहाँ पर क्या है, t, तो यहाँ पर t, तो यहाँ पर भी t, तो 1+x का स्क्वायर क्या हो गया, सीकेंट स्क्वायर t। तो आपको इसकी वैल्यू भी मिल गई, आपको इसकी वैल्यू भी मिल गई, आपको इसकी वैल्यू भी मिल गई, सारी वैल्यूज आपको टी के अंदर मिल गई। तो अब हम इसको पुट करते हैं, तो पुट करते हैं तो ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स है, तो ई की पावर क्या हो गया, टी। इसको क्या लिखेंगे, सीकेंट स्क्वायर टी, और इसको क्या लिखेंगे हम, डी टी, ओके। तो अब हमारा आई है वो एक सिंपल सा बन गया है और वो टी के अंदर चेंज भी हो गया है। तो अब बताइए, ये है 1/सीकेंट स्क्वायर।
तो यहाँ पर हम सेकेंड स्क्वायर टी को क्या लिखेंगे, 1/सेकेंड स्क्वायर टी को हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर टी। अब जब भी आपको पता है कि यहाँ पर कोस की इवन पावर आती है तो हम इसको प्लस माइनस वाले फॉर्मूले में चेंज करते हैं। तो हम यहाँ पर e की पावर टी और इसको क्या लिखोगे आप, 1 + cos 2t/2, ओके। इनटू में dt है ये आपके पास। अब हमें इसके अंदर इससे साथ मल्टीप्लाई कर देनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब हम इसके ये जो 2 है ना, ये लगा लीजिए 1/2 और cos 2t/2 है, ठीक है। चलो मैं एक स्टेप और लिख देती हूँ, e की पावर t 1/2 + cos 2t/2 इंटू में dt। हम इसको अलग अलग करेंगे। ये 1/2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2, क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर लिखा जाएगा, और यहाँ पर e की पावर 2, ये प्लस का साइन, और यहाँ पर भी 1/2 है तो इसका 1/2 बाहर आ जाएगा, और इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर बताइए, इसका तो आपको पता है कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, इसके लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम कब यूज़ करते हैं, जब दो जो फंक्शंस होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई में होते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन एक बार हम कर लेते हैं और इसको I1 मान लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2, और इसका तो यही होता है e की पावर t का e की पावर t ही होता है, एंड प्लस 1/2, इसको हम I1 मान के फिर I1 का क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो अब हमारे पास जो I1 है वो क्या है, I1 आपके पास क्या है, तो देखिए 1/2 मैंने यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैंने इसको I1 के अंदर नहीं रखा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। हमारे पास जो I1 है वो सिर्फ क्या है, e की पावर t इंटू कोस 2t dt। अब फर्स्ट फंक्शन आपको पता है यही रहेगा, सेकंड फंक्शन ये वाला। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम कैसे पता करते हैं, आइलेट के रूल से। ये रूल क्या कहता है कि फर्स्ट ये इन्वर्स, यानी कि पहला फंक्शन इन्वर्स, फिर उसके बाद लोगैरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल को हम लास्ट में मानते हैं। तो इस अगर मैं इस रूल के हिसाब से देखूँ तो फर्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा बनेगा, ये वाला बनेगा, और एक्सपोनेंशियल है तो ये लास्ट में जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री वाला एक्सपोनेंशियल से पहले आता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम रखेंगे एज इट इज़ और सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है ये खुद ही होता है। इसके बाद देंगे एक माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, और फिर करेंगे फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन का। तो इसका डेरिवेटिव बताइए मुझे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन 2t, ठीक है, इंटू में 2t का भी तो होगा 2। तो इस 2 को मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ, माइनस का 2 साइन 2t, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड फंक्शन का दोबारा से इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर भी तो हमने इंटीग्रेशन किया था तो इसको उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, और ये आ जाएगा साथ में dt। माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा कोस 2t इंटू में e की पावर t, एंड यहाँ पर आ जाएगा प्लस का साइन 2, ये 2 को भी बाहर लिख लीजिए, e की पावर t इंटू साइन 2t dt। अब हमें इसका इंटीग्रेशन और करना है, तो अब हमें इसका इंटीग्रेशन और करना है। तो देखिए कोस 2t इंटू ई की पावर t प्लस इस 2 को हम बाहर रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, और उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोस 2t इसका डेरिवेटिव होगा, और फिर 2 और लगेगा तो ये हो जाएगा 2 कोस 2t, ठीक है। और इसको एज इट इज़ यहाँ पर e की पावर t रखेंगे और साथ में लगाएंगे dt। तो ये आ गया हमारे पास इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा कोस 2t इंटू ई की पावर t प्लस 2 इंटू साइन 2t इंटू ई की पावर t, एंड इस 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, 2 कोस 2t इंटू में ई की पावर t dt। तो अब आप ये देखिए कि ये आपके पास है ना e की पावर t इंटू में कोस 2t, तो ये क्या था, अगर आपको ध्यान हो तो ये I1 है,
जिसको हमने I1 माना था ये वही है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार I1 हमने, तो देखिए ये है I1 हमने किसको माना था e⁻t इंटू cos 2t, राइट। और ये क्या है I1, तो ये आ जाएगा 2I1 यहाँ पर माइनस का साइन 2t इंटू में e⁻t 2 प्लस का साइन cos 2t इंटू e⁻t, ये I1 ही साइड। हम I1 को ही सॉल्व कर रहे हैं, इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा cos 2t इंटू e⁻t प्लस 2 साइन 2t इंटू e⁻t, एंड ये आ जाएगा माइनस का 4I1। इस I1 को उठा करके इस I1 के साथ रखेंगे तो ये माइनस का है, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा cos 2t इंटू e⁻t प्लस 2 साइन 2t इंटू e⁻t। ओके, ये आ गया आपके पास 5I1, तो cos 2t इंटू e⁻t प्लस 2 साइन 2t इंटू e⁻t। अब ये 5 है, ये आप इसके नीचे ले लीजिए और e⁻t को कॉमन ले लीजिए, तो I1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी e⁻t अपॉन 5 और अंदर आपके पास cos 2t प्लस साइन 2t, और 2 भी तो है। ओके, तो ये आपके पास I1 की वैल्यू आ गई। जो हमारा I था वो आपके पास क्या था, मैं आपको याद दिला दूँ, जो I था वो था e⁻t अपॉन 2 और साथ में एक 2 भी था, है ना। वन अपॉन 2 और फिर I1 है, इसके बाद क्या है I1, तो I1 की वैल्यू यहाँ पर लिखिए e⁻t बाय में 5 cos 2t प्लस 2 साइन 2t एंड प्लस का C हम यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि हमने I निकाला था तब मैंने यहाँ पर C नहीं लगाया, जो गलत बात है, क्योंकि जब dt हटता है तो C लगता है, प्लस का C। अगर आप आंसर निकाल रहे हैं तो ठीक है, उस टाइम आंसर आया नहीं था इसलिए। लगभग आंसर हमारा आ गया, लेकिन दिक्कत क्या है, दिक्कत तो भाई ये है कि ये x में नहीं है, ठीक है, और ये x में नहीं है तो इसको हमें x में लाना पड़ेगा। तो हम इसको x में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले अब हमारा जो x है वो टेंजेंट की टर्म में है, तो टेंजेंट x टेंजेंट के टर्म में है, तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को टेंजेंट में लेकर आइए, ठीक है। तो इसको ऐसे कैसे छोड़ते हैं e⁻t प्लस 1/2, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमें तो उससे दिक्कत है, ये है cos 2x लगा लीजिए, एक बार t को छोड़ देते हैं, हम लगाते हैं cos 2x। तो cos 2x का फॉर्मूला क्या कहता है, अगर टेंजेंट की फॉर्म की मैं बात करूँ तो cos 2x किसके बराबर होता है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x के बराबर होता है, ठीक है। और साइन की अगर मैं बात करूँ तो साइन 2x किसके बराबर होता है, 2 टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x के बराबर होता है साइन 2x, ठीक है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले हमें यहाँ पर अप्लाई करने हैं, और ये याद रखिए ये मैंने x की टर्म में लिखे हैं और यहाँ पर t है आपके पास, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम t लिखेंगे, ठीक है। तो t लिखेंगे, फॉर्मूले आप अप्लाई कर दीजिए, और तो कुछ नहीं है, बस फॉर्मूले आपको अप्लाई करने हैं, और इसको भी बाहर ही निकाल लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कम लगेगा। 2 5 10, ठीक है। अंदर हम इसकी लिखेंगे cos 2t को लिखेंगे सबसे पहले 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर t अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t एंड प्लस 2 इंटू में 2 टेंजेंट t एंड 2 टेंजेंट t, ठीक है। इसमें लिख रही हूँ मैं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर t प्लस का c। तो हमने इसको टेंजेंट में चेंज कर लिया, अब हमें ये x के अंदर चाहिए, अब हमें ये x के अंदर चाहिए, तो सबसे पहले आप t की और x की कंपैरिजन लेकर आइए जो आपने निकाली थी। तो यहाँ पर जब मैंने इसको माना था तो ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आपकी टेंजेंट इनवर्स x को हमने t माना था, यानी कि x क्या है आपके पास टेंजेंट t,
तो जहाँ टेंजेंट टी है वहाँ पर आपको एक्स लिखना है। और ये भी आपको याद रखना है कि आपका टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या है, टी। टेंजेंट इनवर्स एक्स टी, एक तो ये टर्म और एक ये, दोनों ही टर्म मैं पीछे लिख देती हूँ एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास था टेंजेंट इनवर्स एक्स टी था और यहाँ से एक्स हमारे पास था टेंजेंट टी, ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन को एक्स के अंदर चेंज करना है, जहाँ पर टी है वहाँ पर आप टेंजेंट इनवर्स एक्स लिखिए तो एक्स के अंदर आ जाएगा। तो ई की पावर टेंजेंट इनवर्स एक्स, क्योंकि यहाँ पर टी है बाय में 2 प्लस ई की पावर यहाँ पर टी है तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स अपॉन में 10। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास टेंजेंट स्क्वायर टी, यानी कि टेंजेंट टी को आप एक्स लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे वाला हो जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू में 2 टेंजेंट टी, यानी कि टेंजेंट टी को एक्स लिख सकते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस का c। इस 2 की जगह आप इसको 4 कर दीजिए, दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी 4x, ठीक है। तो लगभग आपका आंसर आ गया। और आंसर में क्या रहता है, इनका एलसीएम ले रखा आंसर वाले ने, तो हम भी ले लेते हैं भैया। आंसर वाले ने ले रखा था 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस का 4x, बाकी आगे पीछे वाला आप आंसर से मिला लेना, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। ये था 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट देखिए। इसके बाद 10th का सेकंड पार्ट देखिए, हमारे पास जो आई है वो है इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स कोस 4x इंटू कोस 2x इंटू में dx है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करे हुए मैं ये समझाती हूँ, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने समझाया था उसी तरीके से लगभग ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फॉर्मूला बनाएंगे कोस 2 कोस ए कोस बी का, ताकि जो क्वेश्चन है वो प्लस माइनस में आ सके। इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई है ना, तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को प्लस माइनस के अंदर ला सके, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूला बनाने के लिए हमें यहाँ पर 2 चाहिएगा, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, तो 2 हम ये देखिए डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी यानी कि 4x प्लस 2x 6x हो गया, प्लस कोस ए माइनस बी यानी कि 4x माइनस 2x क्या आ गया, कोस 2x आ गया, ठीक है। तो फॉर्मूला हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया है। इसके बाद देखिए इसकी एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसको हम मानेंगे I1। अब यहाँ पर आपको पता है कि 2 फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको हम मानेंगे I1 और इसको मानेंगे I2। तो मैंने यहाँ पर इसको I1 लिख दिया, I2 लिख दिया और ये हमारा I है। तो ये हमारा आंसर है। इसको हम एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ईजी आपको रहेगा। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और I1 को अलग से सॉल्व करेंगे और I2 को अलग से सॉल्व करेंगे। अब I1 आपके पास क्या है, ई की पावर माइनस एक्स इंटू में कोस 6x इंटू में dx है। तो ये आपके पास ई की पावर एक्स माइनस एक्स कोस 6x dx। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जब हम करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन हमारा यही रहेगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस का साइन है जिसकी वजह से यहाँ पर क्या है, माइनस का 1 आया। इसके बाद माइनस का साइन और एक इंटीग्रेशन का साइन, और जो फर्स्ट फंक्शन लिया था हमने उसका डेरिवेटिव, तो ये उसका डेरिवेटिव लिख दिया मैंने यहाँ पर, ओके। इसके बाद इसी सेकंड फंक्शन का दोबारा से इंटीग्रेशन। अब दोबारा से इंटीग्रेशन करने से बेटर है कि जब आपने पहले इंटीग्रेशन किया था तो उसी वैल्यू को उठा करके आप यहाँ पर लिख दीजिए, क्योंकि ये भी तो इसी का इंटीग्रेशन है और ये भी इसी का इंटीग्रेशन है। तो हर क्वेश्चन में मैं ऐसा ही बताती हूँ कि आप इसका इंटीग्रेशन जो सेकंड फंक्शन हम मानते हैं उसका इंटीग्रेशन आप यहाँ पर तो करते हैं, तो यहाँ पर दोबारा से, ये तो आसान सा है, अगर कोई मुश्किल हो तो बता रही हूँ कि दोबारा से इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इसको उठा करके यहाँ पर रख देना, ठीक है। इसके बाद तो फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, ओके। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, हमारे पास अब ये आ जाता है। अब यहाँ पर दोबारा हमें अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम दोबारा अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये बनेगा और सेकेंड फंक्शन ये बनेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन, माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, इसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकेंड का अगेन इंटीग्रेशन। तो सेकेंड का इंटीग्रेशन यहाँ पर हमने दोबारा किया। इसके बाद देखिए दोबारा किया का ये मतलब नहीं है कि हमने सेकेंड का 2 बार इंटीग्रेशन कर दिया। मेरा यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो सेकंड फंक्शन है उसका एक बार इंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया और एक बार इसी का इंटीग्रेशन एक बार यहाँ पर हो गया। तो देखिए दोनों सेम ही हैं क्योंकि एक ही फंक्शन के इंटीग्रेशन है दोनों, ठीक है। तो अलग अलग कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए I1 आपके पास आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसको आप थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। ये जो I1 हमने माना था ये वही है, इसीलिए आप इसको क्या लिख सकते हैं, I1 यहाँ पर लिख सकते हैं। ये उस साइड चला जाएगा, 37 I1 यहाँ पर आ जाएगा और इसको आप सोल्व करके देखेंगे तो आपके समझ आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे का I2 देखते हैं। इसके बाद हम I2 देखते हैं। I2 हमारे पास ये है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन विद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सोल्व कर लेना। सोल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोबारा से अप्लाई होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। इसके बाद आपको पता है कि ये कौन था भाई, ये I2 खुद ही था, I2 खुद ही था। तो हम यहाँ पर I2 इसको लिखते हैं क्योंकि ये कौन है, I2 ही है। तो I2 लिखने के बाद यहाँ पर आप इसको सोल्व कर लेंगे और यहाँ पर आपके पास I2 की वैल्यू आ जाएगी। तो I2 की वैल्यू जब आपके पास आ जाएगी तो आपको पता है कि जो I था वो हमारा क्या था, यही था ना I। तो ये हमारे पास I था, यहाँ पर लिख दें फ्रॉम फर्स्ट, क्योंकि हमने उसको 1 इक्वेशन माना था। तो वहाँ से I की वैल्यू है, I क्या है 1/2 I1 प्लस I2। यहाँ पर I1 जो आंसर आपने निकाला वो लिखना और I2 जो आंसर अभी निकाला I2 का वो लिखना। इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट में हमें जो I है वो हमें गिवन है e⁻2x एंड कोस क्यूब x इंटू dx। तो ये हमें गिवन है, यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिए कि कोस क्यूब x है, तो कोस क्यूब x का आपको फॉर्मूले से इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसमें हम यूज़ करेंगे कोस क्यूब वाला 4 कोस क्यूब x का फॉर्मूला, जो क्या होता है आपके पास कोस 3x प्लस 3 कोस x, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो करते हैं अप्लाई इसके अंदर। तो आपके पास क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कोस क्यूब तो है ही ना आपके पास, लेकिन 4 नहीं है। तो 4 से अगर आप यहाँ पर 4 चाहते हैं तो ये 4 मल्टीप्लाई में आएगा। अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड, तो 4 से मल्टीप्लाई एंड 4 से डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। यहाँ पर e⁻2x और ये बन जाएगा कोस 3x प्लस 3 कोस x इंटू में dx। अब e⁻2x की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आएगा 1/4 e⁻2x कोस 3x एंड प्लस, अब ये भी है आपके पास और ये भी है और ये वाली टर्म है, ठीक है। तो इन सब के आपको मल्टीप्लाई करने तो 3/4 हो जाएगा एक, तो क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेते हैं। अंदर आ गया e⁻2x और कोस x। अब यहाँ पर आपके पास ये I1 बनेगा, ये I2 बनेगा। तो मेरे पास जो I है वो आता है 1/4 I1 प्लस 3/4 I2। ओके, ये हमें फाइंड आउट करना है I1 और I2 की वैल्यूज़। तो I1 हमारे पास है e⁻2x इंटू कोस 3x dx। यहाँ पर dx मैंने नहीं लगाया तो यहाँ पर आप लगा लेना, ठीक है। तो इसकी हमें वैल्यू हमें निकालनी है और एक हमारे पास I2 है वो हम बाद में निकालेंगे, पहले हम I1 निकालते हैं। तो हमारे पास ये I1 है, तो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आपको पता है कि फर्स्ट फंक्शन कौन सा होगा और सेकंड फंक्शन कौन सा होगा। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला, और सेकंड फंक्शन
एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा सेकंड फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो हम अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन बाय फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस का साइन और एक इंटीग्रेशन का साइन, फिर फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा यहाँ पर देखिए, माइनस का, मैं यहाँ पर कर देती हूँ माइनस का साइन 3x इंटू में 3। तो अगर आप इसको आगे लिखेंगे 3 को तो ये आ जाएगा माइनस का 3 साइन 3x इंटू में, अब इसी फंक्शन का इंटीग्रेशन, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन आपने कहाँ पे किया था, ये रहा, तो यही यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है हमें। यहाँ से हम क्या करेंगे, 1/2 आगे आ गया, cos 3x इंटू ई की पावर 2x, आप चाहें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आगे लिख सकते हैं। फिर यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस, एंड इस जो कांस्टेंट है 3/2 इसको बाहर लिख लेंगे। यहाँ पर ई की पावर 2x इंटू साइन 3x आपके पास रह गया। अब अगेन हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करना होगा। ये आ गया 1/2 cos 3x इंटू ई की पावर 2x प्लस 3/2। यहाँ पर हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन है, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास ये था, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या होता है आपके पास, cos 3x इंटू में 3। डेरिवेटिव में ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो 3 है ये डिवाइड में आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन ये रहा, इसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पर करना है। तो ये कितना आ गया आपके पास, 3 cos 3x, ठीक है। और ये इसका इंटीग्रेशन एक बार यहाँ पर भी लिखेंगे हम इंटू में dx, 1/2 cos 3x इंटू ई की पावर 2x प्लस 3/2 साइन 3x ई की पावर 2x/2 एंड माइनस 3/2 cos 3x इंटू ई की पावर 2x इंटू में dx। अब बताइए ई की पावर 2x इंटू में cos 3x, ये कहाँ है, ये रहा, ये कौन है, I1 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, I1, 3/2 I1 माइनस साइन 3x ई की पावर 2x बाई में 2 एक I1 आपके पास ये है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर I1 को ऐड कर देंगे, ठीक है। फोर हो गया ना ये, अब इसको इस साइड ले आइए, I1 एंड ये इस साइड आ जाएगा प्लस 9/4 I1 इज इक्वल टू 1/2 cos 3x इंटू इसके बाद देखते हैं I2। तो I2 हमारे पास क्या था, हमें इंटीग्रेशन करना था ई की पावर 2x cos x dx। ओके, तो ये हमारे पास था I2। अब हमें इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से करते हैं सबसे पहले। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन कौन सा रहेगा, ये रहेगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। तो फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे एज इट इज़, सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन करेंगे कि पावर 2x का बाय में 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है 2x, तो x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता है वो बाय में आता है, आपको पता है ना इंटीग्रेशन में, और डेरिवेटिव्स में ये मल्टीप्लाई में चला जाता है। ओके, देन माइनस का साइन एंड इंटीग्रेशन का साइन। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट फंक्शन है cos x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस का साइन x, और फिर से ये वाला हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लगाएंगे dx। तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। आप चाहें तो यहाँ पर बता सकते हैं कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ किया है इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको 1/2 कोफिशिएंट कांस्टेंट को आगे लिख लेंगे, cos x इंटू में ई की पावर 2x प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको 2 को बाहर लिखेंगे 1/2, क्योंकि कांस्टेंट इसका कोई काम नहीं यहाँ पर। इसके बाद साइन x इंटू में ई की पावर 2x इंटू में dx। तो अब ये जो हमारे पास आया है इसका हमें दोबारा से क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। और वो इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो ये हमारे पास आया जाएगा 1/2 cos x इंटू ई की पावर 2x
+1/2। अब यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना, फर्स्ट फंक्शन ये ट्रिग्नोमेट्री वाला ही रहेगा, तो फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे हम एज इट इज़, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, देंगे एक माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आएगा cos x, और फिर ये वापस यहाँ पर दोबारा से लिख देंगे। ठीक है, दोबारा से लिखने का मतलब ये नहीं है कि अब मैं कह रही हूँ दोबारा से लिख देंगे, मेरे को ये भी पता है कि इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पर भी करना है। ठीक है, एज पर फॉर्मूला। तो ये थोड़ा सा ये हो जाता है कि बच्चे थोड़ा आसान से सोचते हैं कि हम ये कह देते हैं ना कि इसको दोबारा से हम यहाँ पर लिखेंगे, उन्हें लगता है हाँ बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने यहाँ पर दोबारा अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा और इसको सोल्व करेंगे। 1/2 cos x इंटू e⁻2x प्लस 1/2 इसके मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4 sin x इंटू e⁻2x माइनस ये भी 2 है और एक ये 2 है, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू e⁻2x dx। अब मुझे ये बताइए कि इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x इंटू कोस एक्स आपके पास क्या था, I2 था। तो I2 था, तो यहाँ पर आप क्या सोल्व कर रहे हैं, I2 सोल्व कर रहे हैं 1/2 cos x इंटू e⁻2x प्लस 1/4 sin x इंटू e⁻2x माइनस 1/4 I2। इसको इस साइड ले आएंगे तो हमारे पास I2 के अंदर क्या जुड़ जाएगा, 1/4 I2 इज इक्वल टू 1/2 cos x इंटू e⁻2x प्लस 1/4 sin x इंटू e⁻2x। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5/4 आएगा, राइट। क्योंकि अब इनको जोड़ेंगे कैसे, देखिए अब कई बच्चों को तो ये भी रहता है 5/4 आया कैसे। तो देखिए यहाँ से हमने I2 को कॉमन ले लिया, इसके पास बचता है 1 और इसके पास बचता है 1/4, तो आप इन दोनों को तो जोड़ सकते हैं ना, तो क्या आएगा 5/4 I2। ओके, अब यहाँ से आप एक काम कीजिए, e⁻2x को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, अदरवाइज एक बार ऐसे कर लीजिए चाहे। यहाँ पे आ गया आपके पास cos x बाय में 2 एंड प्लस sin x इंटू तो नहीं रहेगा, बाय में 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप उस तरफ लेके जाइए तो I2 आपके पास क्या आएगा, एक काम और कर दीजिए, क्योंकि जो बाय में 2 है और बाय में 4 है ये थोड़े से यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। ख़त्म कैसे होएंगे, ख़त्म इस तरह से होएंगे, अगर आप बाहर बाय में 4 लेते हैं, यानी कि आप 4 को कॉमन निकालते हैं इस तरह से, बाय में 4 को अगर आप कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 2 cos x। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास बचेगा sin x। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। देखिए 4 बाय में मैंने निकाला है, तो 4 अगर आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा आपके पास, और फिर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आएगा। ओके, तो मैंने यहाँ पर 4 कॉमन निकाला है, और ये 5/4 था, ये इस साइड आके क्या हो जाएगा 4/5, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। e⁻2x बाय में 5 इंटू 2 cos x प्लस sin x, तो ये मेरे पास आ गया I2। अब बात करूँ आंसर की, तो हमने I1 भी निकाला है, यहाँ पर हमने I2 भी निकाला है, लेकिन फिर भी जो आंसर दे रखा है मैथ वाले ने वो हमारा नहीं मिल रहा। मैं ये नहीं कह रही कि चीज़ें कंप्लीट नहीं है, बिल्कुल कंप्लीट है। हम यहाँ पर I1 और I2 भी छोड़ सकते हैं, मतलब इनकी वैल्यू रख के छोड़ सकते हैं मतलब, लेकिन जो आंसर है वो हमें टेंजेंट दिखा रहा है आंसर में, तो हम वो टेंजेंट कहाँ से लेकर आएँ। अब देखिए बात करते हैं, हमारा I1 क्या था, I1 हमारा था एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर मैंने I1 को कंप्लीट नहीं निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पर I1 क्या आ जाएगा, देखिए 13/4 हो जाएंगे ना, ये दोनों 13/4 हो जाएंगे, और यहाँ से हम उसी प्रोसेस से जैसे पीछे क्या है e⁻2x कॉमन निकालेंगे और एक 4 कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास बचेगा 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x। ठीक है, अब हमारा जो I1 है वो क्या आ जाएगा, ये उस साइड चला जाएगा, यानी कि 4/13 हो जाएगा, कट जाएगा, तो e⁻2x/13 हमारे पास बच जाएगा 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x। तो ये हमारे पास I1 है। ठीक है, इसका मैं यूज़ कर रही हूँ पीछे, तो हमें आंसर मिलाना है। ठीक है, I1 हमारे पास क्या था,
ई की पावर 2x बाय में 13 2 cos 3x प्लस 3 sin 3x। और I2 हमारे पास है ई की पावर 2x बाय में 5 2 cos x प्लस sin x। ये तो अभी निकाला है ना हमने। ये हमारे पास I1 है, ये हमारे पास I2 है। यहाँ पर देखिए जो आपके पास ये आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के साथ जो कोफिशिएंट देख रहे हैं ना, इसको आप ध्यान दीजिए। इसमें 3 है, इसमें 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, क्वेश्चन में टेंजेंट लाने के लिए इस कोफिशिएंट को 2 को क्या रखेंगे, r cos अल्फा, जैसे हम पिछली एक्सरसाइज में करते थे, ठीक है। इसके बाद 3 को क्या रखेंगे, r sin अल्फा। देखिए कोस बाय साइन करेंगे तभी, सॉरी साइन बाय कोस करेंगे तभी आपके पास क्या आएगा, टेंजेंट आएगा। तो अभी नहीं करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक काम करते हैं, स्क्वायर और ऐड करते हैं बाय स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, इसका स्क्वायर 9, ऐड भी करना है साथ में। इसका स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ये कितना आ गया 13। और ये देखिए ये दोनों मिल करके क्या हो गया, आर स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया और ये दोनों आइडेंटिटी है ना, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो ये दोनों क्या हो गए 1। तो यहाँ से आपके पास 13 क्या आ गया, आर का स्क्वायर। और अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, √13। तो आर की वैल्यू यहाँ पर आपके पास √13 आ गई, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से आर की वैल्यू और निकालते हैं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको आगे कंप्लीट करेंगे दूसरे पेज पर। इससे I2 से और निकालते हैं हम। I2 से आपको क्या करना है, देखिए आपके पास एक तो 2 है यहाँ पर कोफिशिएंट, एक तो 2 है और यहाँ पर इसके पास नहीं है, यहाँ पर हम 1 मानेंगे, ठीक है 1। तो 2 को हमने रखा r cos अल्फा और 1 को हमने यहाँ पर रखा r sin अल्फा, ठीक है। अल्फ़ा नहीं रखना चाहते तो कुछ और रख लेना, आपकी इच्छा है, कहीं कहो कि ये भी अल्फ़ा ये भी अल्फ़ा, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे इसमें भी, तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 और r स्क्वायर 5 इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर, √5, ठीक है। r हमारे पास क्या आ गया, √5। अब बात करते हैं टेंजेंट को लाने की। अब मैंने आपको बताया था कि जब आप बाय में करोगे, साइन बाय कोस करोगे तभी तो आपके पास टेंजेंट आएगा ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके टेंजेंट लेकर आएंगे, इसके बाय में ये करेंगे, ठीक है। कैसे, देखिए अगर मैं इसको 1 मान लूँ और इसको 2 मान लूँ, देन डिवाइडिंग सेकेंड बाय 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, r sin अल्फ़ा बाय में r cos अल्फ़ा, और इस साइड था भाई 3/2 आएगा, 3/2, ठीक है। यहाँ से r कैंसिल, ये आपके पास आ गया टेंजेंट अल्फ़ा 3/2। अगर अल्फ़ा निकाल लूँ तो टेंजेंट इनवर्स 3/2, ठीक है। अब हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली यहाँ से। अब बात करते हैं I1 की। तो I1 क्या था जो हमने वैल्यू निकाली थी, I1 था हमारे पास e की पावर 2x/13 2 cos x। यहाँ पर अलग से लिखे ना हो क्योंकि ये फेज़ ख़त्म हो गया, दूसरा हम शुरू कर रहे हैं। 2 cos, ठीक है। तो ये हमारे पास I1 था। अब हमें क्या करना है, इस I1 के अंदर वैल्यूज़ पुट करनी है। आपने 2 को जो भी माना था अब वो लिखिए। 2 हमारे पास क्या था, 2 हमारे पास क्या था भाई, r cos अल्फ़ा माना था ना, याद होएगा। और 3 को r sin अल्फ़ा माना था,
अब देखिए आर तो इन दोनों में है, तो आर को आप बाहर निकाल लीजिए और अंदर कोस एल्फ़ा कोस 3x साइन एल्फ़ा साइन 3x, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला है ये? कोस ए माइनस बी का। तो कोस ए माइनस बी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ये लीजिए जी, आर की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, ई की 2x बाय में 13, आर हमारे पास था √13, और यहाँ पर ये जो अल्फ़ा है ना, इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो इस वैल्यू को भी यहाँ पर रख दीजिए। कोस 3x अल्फ़ा क्या था आपके पास? टेंजेंट इनवर्स 3/2। तो ये आपके पास अब आ गया, टेंजेंट की फॉर्म आ गई और आपको दिख रहा होगा कि हमारा आंसर कुछ कुछ मिल गया है, ठीक है। तो ये प्रॉपर आपके पास मिल तो गया है। यहाँ पर √13 है, ये 13 है और ये √13 है, तो ये कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? √13, ठीक है। तो ये हमारा I1 आया है। अभी I2 निकालते हैं हम। I2 में हमने R निकाल लिया था ना। अब हमें क्या करना है? डिवाइड करना है और टेंजेंट लेकर आना है। यहाँ पर टेंजेंट लेकर आएंगे हम, तो R साइन एल्फ़ा बाय R कोस एल्फ़ा किसके बराबर हो जाएगा? 1/2 के ना। हाँ जी, 1/2 के। तो ये आ गया आपके पास टेंजेंट एल्फ़ा यहाँ से 1/2 एंड एल्फ़ा आपके पास टेंजेंट इनवर्स 1/2। अब हमारा जो I2 था उसकी हम बात करते हैं। I2 हमारे पास था, एक सेकेंड, तो ये हमारे पास I2 है, तो I2 इज इक्वल टू ई की पावर 2x बाय में 5, ठीक है। और 2 को हमने क्या माना था? R कोस एल्फ़ा कोस x प्लस यहाँ पर 1 है और 1 को क्या माना था? R साइन एल्फ़ा साइन x। इस R को आप बाहर ले लेंगे जैसे हमने पीछे किया था ना अभी I1 निकालते हुए, और R आपके पास क्या है? √5 है ना, √5 है, ठीक है। R बाहर आ गया, ये फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला है ये? कोस ए माइनस बी का। तो कोस ए माइनस बी हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। एक्स वाले टर्म को प्रेफरेंस दी जाती है पहले लिखने के लिए, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं? अल्फ़ा माइनस एक्स लिख देते हैं। तो एक्स ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो आप ऐसा प्रेफरेंस दीजिए कि जो एक्स की टर्म है वो पहले आए, ठीक है। इसके बाद जी इससे ये कट जाएगा, तो I2 आपके पास ई की पावर 2x बाय में √5 आ जाएगा, ठीक है। कैसे कटा? ये देखिए, ऊपर √5 है, नीचे 5 है। 5 को अगर मैं टुकड़े में करूँ तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, नीचे क्या बचेगा? √5, और क्या बच गया आपके पास? एक अल्फ़ा की वैल्यू रखनी है ना अभी, कोस x माइनस टेंजेंट इनवर्स 1/2, ठीक है। अब भाई आ गया I1 आ गया, आपके पास I2 आ गया। तो जो I था वो था हमारे पास I, बिल्कुल I जो स्टार्टिंग में हमने निकाला था ना, ये रहा 1/4 I1 प्लस 3/4 I2, ठीक है। इस रिज़ल्ट को हम वहाँ पर लिखते हैं। अब एक काम मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि इस I में आप इस I1 की और इस I2 की जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ हैं वहाँ वहाँ आप इसको रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है, हमें निकालना है x साइन इनवर्स 1/2 एंड रूट ऑफ 2a माइनस x अपॉन a dx। इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है जो हमें करना है, ठीक है। अब दिक्कत तो ये हो गई, देखिए जी, हमें तो समझाया गया था कि हमें तो 2 फंक्शन मिलेंगे मल्टीप्लाई में और हमें वहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है, लेकिन ये क्वेश्चन तो कुछ और ही कह रहा है। तो हम क्या करें, x को तो बख्श देते हैं, बाकी ये जो सारा है इसको हम पुट करते हैं, ठीक है। पुट करते हैं या कुछ भी आप लगा लीजिए, उसके इक्वल हम इसको पुट करते हैं, ठीक है। जो भी आपको पुट करना हो, t है, z है, अल्फा गणई है जी। साइन इनवर्स 1/2 रूट ऑफ 2a माइनस x अपॉन a, तो इसको मैंने t पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ से मैंने t पुट कर दिया, तो मेरे पास साइन t की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से 1/2
रूट ऑफ 2a माइनस एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू साइन टी। ठीक है, तो साइन टी की मेरे पास ये वैल्यू आ गई है। अब मुझे इस रूट को यहाँ से हटाना है, और रूट को हटाने का तो एक ही तरीका आया है, वो है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वेयर करेंगे 1/4, और ये आ जाएगा 2a माइनस एक्स अपॉन में a, क्योंकि रूट जब स्क्वेयर करेंगे तो ये रूट कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वेयर t। इस 4 को आप इस साइड लीजिए, 2a माइनस एक्स अपॉन a इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वेयर t। और यहाँ पर हमारा पर्पस रहेगा, एक तो हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है इससे, और एक हमें यहाँ से dx की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकलेगी तो उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना, dx की तो तब निकल जाएगी। हम x की वैल्यू निकालते हैं, इस a को उस साइड लीजिए। ठीक है, अब हमने a को उस साइड ले लिया, तो हमारे पास जब हमारा a उस साइड गया तो हमारे पास क्या आ गया, 4a साइन स्क्वायर t। ठीक है, अब हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, x को या तो आप यहाँ रखें और फिर इसको सॉल्व करें, लास्ट में जो माइनस का साइन है उसको तो हमें हटाना पड़ेगा। तो माइनस के साइन को कैसे हटाएं, एक काम कीजिए, इसको इस साइड ले आइए, ये प्लस का हो जाएगा, और इसको इस साइड ले आइए, ये माइनस का हो जाएगा। तो 2a माइनस 4a साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू एक्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद क्या, a को कॉमन आ रहा है, कितना आ गया यहाँ पर, 2a कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर 2a कॉमन आ रहा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t इज इक्वल टू एक्स। ये किसका फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, कोस 2x का, राइट। तो x वाले फॉर्मूले में, t वाले में थोड़ा सा दिमाग काम नहीं करता ना, तो x लगा के देख लिया करो। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, कोस 2t। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। x की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास, 2a कोस 2t। अब हमें x की वैल्यू मिल गई है, अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx की। तो dx कैसे आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा। तो 2a तो कांस्टेंट है। ठीक है, इसका करते हैं, इसका क्या आएगा, माइनस का साइन 2t और फिर ये 2t का 2। ठीक है, तो टोटल मिला के जो dx है वो आपके पास क्या आ गया, माइनस का 4a साइन 2t एंड dt भी तो आएगा साथ में। ठीक है जी, तो dx की वैल्यू जैसे हम पिछले क्वेश्चंस में निकालते थे वैसे ही हमें निकालनी है। आपको पता है कि हमें इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव करना होता है ना। तो डेरिवेटिव कर दिया हमने यहाँ पर। अब यहाँ पर एक खास बात ये होती है कि विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं, हर क्वेश्चन में करते हैं, जिसमें भी हम पुट करते हैं ना t, याद हो आपको, तो उसमें क्या निकालते हैं हम, dx निकालते हैं ना। तो ये जो dt है, ये dt कैसे आता है, यहाँ पर dt अपॉन dx होता है, क्योंकि t का विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा होता है, और x यहाँ पर x का क्या आता है 1, तो वो लिखा नहीं जाता। ठीक है, कई बार ऐसी क्वेरीज आती हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पे भी। और हाँ, एक बात बता देती हूँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं अब इस अकाउंट पर, जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू। और एक अकाउंट मेरा पहले से भी चल रहा है एम्बिशन लाइब्रेरी के नाम से, तो आप चाहें तो उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, और इस अकाउंट पर भी आप फॉलो कर सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया ना dx कैसे आया, dt अपॉन मतलब t का t की है ना ये, तो t का भी होगा dt अपॉन dx विद रिस्पेक्ट टू x, और फिर ये dx उठा करके यहाँ पर आ जाता है। ये बात मैं हर बार बताती हूँ, लगभग कोशिश तो मेरी यही रहती है कि एक वीडियो में एक बार तो मैं बता ही दूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए, तो dx हमारे पास ये आ गया, x हमारे पास ये आ गया। तो जो i था उसमें हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। i के अंदर हमने x को छोड़ा था ना, और बाकी सारे को t माना था। ठीक है, तो x को छोड़ा था, तो उस x की जगह पर x की वैल्यू रखिए 2a cos 2t, और फिर dx की जगह पर हम ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, dx की जगह पर हमें वैल्यू रखेंगे, लेकिन dx की जगह पर वैल्यू रखने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ कि x
फिर उसके बाद वो साइन इन्वर्स वाली टर्म थी जिसको हमने क्या माना था टी। ठीक है, तो x की जगह पर तो ये आ गया, इसके जगह पर क्या आ जाएगा टी, और फिर ये dx की वैल्यू कितनी है, ये -4a sin 2t dt। ठीक है, इसके बाद अब हमें इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। तो देखिए जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो बाहर लिख लेंगे। कॉन्स्टेंट ये -4 है, एक ये है 2a, तो और हमारे पास cos 2t है और sin 2t है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें एक फॉर्मूला बनाते हैं sin 2 थीटा का। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2a है, कांस्टेंट की अगर मैं बात करूँ, और एक -4a है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखें तो cos 2t है और sin 2t है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाते हैं किसका, sin 2x का। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। अगर t की बात करें तो क्या हमारे पास ये है, हमारे पास क्या है 2t है। ठीक है, 2t है, तो हम एक काम करते हैं, इस t की जगह पर 2t रखते हैं। ये कितना हो जाएगा, sin 40, ये तो हो गया sin 40, यहाँ पर फिर 2t, यहाँ पर भी 2t। ठीक है, हाँ इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूले के लिए हमें सिर्फ यहाँ पर 2 चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, बाकी कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। t तो यहाँ पर ही रहेगा, बाकी का कांस्टेंट -4, एक ये और एक ये, a का स्क्वायर। ठीक है, t बच गया, और एक हमने फॉर्मूला बनाना है ना, वो समान, वो नंबर्स 2 sin 2t cos 2t dt। ठीक है जी, तो अब हमारे पास आ ही आता है -4a² t इंटू में ये क्या आ गया हमारे पास, साइन, यहाँ पर बताया था ना 40 हो जाएगा, sin 40 dt। अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करते हैं, -4a²। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे हम एज इट इज़। तो फर्स्ट फंक्शन को रखेंगे, फर्स्ट फंक्शन इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बनेगा, ये वाला बनेगा ना, t अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक वाला पहला t को रखेंगे एज इट इज़। सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन, माइनस का cos 4t/4, फिर देंगे माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन। इसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, इसका क्या हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है dt है। ठीक है, dt चल रहा है, तो dt की पावर dx के बराबर हो गई, क्योंकि यहाँ पर जो t होगा तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। इसके बाद जो हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन किया था उसको दोबारा से हम यहाँ पर रखेंगे और एक dt रखेंगे। तो -4a² एंड यहाँ पर आप लिख दीजिए इसको, एक बार ऐसे लिख लेते हैं t/4 और -cos t, और माइनस ये हो गए प्लस इंटीग्रेशन का साइन। एक बार इस 4 को बाहर निकालेंगे, 1/4 बाहर आ जाएगा, तो cos 4t हमारे पास इंटीग्रेशन में बच जाता है। cos 4t का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो हमारे पास यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन इसका sin t, sin 4t/4, और एक 4 ऑलरेडी हमारे पास है यहाँ पर। ठीक है, प्लस t/4 माइनस का cos t एंड प्लस का c आ गया, और -4a²। अब देखिए हमें ना ये अंदर लेकर जाना है। ठीक है, आंसर में देखूं तो, अगर मैं आंसर में देखूं तो यहाँ पर मेरे पास a² है, इसने x की वैल्यू भी चेंज नहीं की है, यानी कि t से इसने x को चेंज नहीं किया। तो कोई बात नहीं, हमें यहाँ पर सिर्फ a² को यहाँ पर रखना है, बाकी जो -4 है ना इसको हम अंदर लेकर जाएंगे। ठीक है, a² को यहाँ पर रखेंगे, इसको अंदर लेकर जाएंगे, -4 की एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, a² को यहाँ पर रखेंगे। अगर इसकी -4 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
और ये माइनस का साइन और ये माइनस का साइन प्लस हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा टी कोस टी। हाँ यही बचेगा। फिर इस माइनस के 4 के जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एक तो माइनस का साइन आ जाएगा और 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा हमारे पास साइन 40/4 प्लस का सी, वेयर जहाँ पर आपका जो टी है और एक्स है उनके बीच में क्या रिलेशन है, यानी कि हम क्या करते हैं टी को एक्स में चेंज करके लिखते हैं, राइट। हम यहाँ पर टी को एक्स में चेंज करके लिखते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, अदरवाइज जो टी है या जो एक्स है उसका रिलेशन यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर है ये रिलेशन कि एक्स और टी के अंदर क्या रिलेशन, तो जो एक्स है वो 2a cos 2t है, तो जो एक्स है वो क्या है 2a cos 2t है। तो ये रिलेशन हमने यहाँ पर लिख दिया, बता दिया कि भाई ये आगे हमारा और यहाँ पर एक्स और टी के बीच में ये रिलेशन है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11 और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और बने तो चैनल को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग जॉब्स एंड कैरियर बाय अंजू।